ओम शांति। आज 6 अप्रैल 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। बाबा से विशेष सतगुरु के संबंध से हम वरदान लेंगे। आज परम सतगुरु का वरदान है, कोई भी कार्य करते करण करावनहार की स्मृति से निमित्त बन कार्य करने वाले निमित्त करण करावनहार भव। बाबा बच्चों को हर कार्य में स्वयं मदद देते हैं। हाथ बच्चों का, कार्य बाप का। ये गोल्डन चांस हाथ बढ़ाने का बच्चों को प्राप्त होता है। बाबा स्वयं बच्चों को निमित्त बनाए कार्य कराते हैं, इसलिए उनको कहते हैं करण करावनहार। बड़े से बड़ा कार्य भी बाबा स्वयं कराते हैं। इसी स्मृति से आप बच्चे निमित्त बन हर कार्य डबल लाइट होकर करते हो। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि आप बच्चों को एयर कंडीशन टिकट लेनी है तो सूर्यवंशी राज्य के टिकट एयर कंडीशन टिकट है। वो प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ बाबा को अर्पण करना पड़े। जो कुछ है सब कुछ बाबा का है, बाबा का दिया हुआ है। ऐसे जो अपना सब कुछ अर्पण करते हैं वही सूर्यवंशी राजधानी का टिकट प्राप्त करते हैं। माया से भी सावधान किया बाबा ने, अगर कोई गफलत करेंगे तो माया परेशान करती रहेगी। आप बच्चों को कोई भी श्रीमत में अवज्ञा नहीं करनी है। बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। जीत आपके निश्चित है। आप बच्चों को बाबा स्वयं पढ़ाने के लिए आते हैं तो पढ़ाई में जरा भी अलबेले नहीं होना, बल्कि बाबा जो पढ़ाते हैं, बाबा ने कहा ये अलंकार भी आपके हैं। शंख, चक्र, गदा और पद्म ब्राह्मणों के अलंकार हैं, लेकिन यादगार में देवी देवताओं को दिखाए हैं। बाबा ने कहा ऐसे तो मैं चाहूँ तो बच्चों की बीमारी आदि भी ठीक कर दूँ, लेकिन बाबा भी ड्रामा के वश हैं। इस ड्रामा में हर एक का पार्ट अपना है। आपको अपनी स्थिति अचल अडोल बनानी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले। ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मार मुंह फेर देगी। क्वेश्चन है, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने का आधार क्या है? वो किन्हें प्राप्त होती है? सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने का आधार क्या है? वो किन्हें प्राप्त होती है? सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने के लिए कदम कदम श्रीमत पे चलना पड़े। अपना सब कुछ बाबा पर अर्पण करना पड़े। जो पूरे अर्पण होते हैं वही साहूकार बनते हैं। सूर्यवंशी राजधानी है एयर कंडीशन। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है सूर्यवंशी पद प्राप्त करना, बाकी नंबरवार पद तो है ही। गीत है, वो बड़ा खुश नसीब है। ओम शांति। इस गीत के अर्थ को तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हो। अब तुम बच्चे हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बच्चों को बाबा समझाते, जबकि बेहद का बाप सम्मुख है तो उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है, बाकी और क्या चाहिए। भक्ति मार्ग कब से चलता है ये भी किसी को पता नहीं। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइडग्रूम को याद करती हैं, परंतु वंडर ये है बाप को जानते नहीं। ऐसा कभी देखा? सजनी साजन को नहीं जाने तो याद कर कैसे सके। भगवान तो सबका बाप ठहरा। बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगर याद करना सब व्यर्थ है। इसलिए याद करने से कोई फ़ायदा नहीं निकलता। याद करते करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं। भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म हैं,
क्राइस्ट, बोध आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापन करने वाले उनके फॉलोअर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमें क्या मिलना है कुछ पता नहीं। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है, एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है ना। बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है वो समझ सकते हैं, गुरु से क्या मिलता है कोई भी नहीं समझ सकते। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ हम बाबा के बने हैं। बाबा में 5000 वर्ष पहले माफिक आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते लाडले बच्चे तुम मुझसे अपना वर्षा लोगे ना। सब कहते हाँ बाबा क्यों नहीं लेंगे। अच्छा चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे। तुम्हें क्या चाहिए, बाप सौगात लेकर आए हैं। तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को। श्री राम के पुजारी श्री कृष्ण का नाम सुनना नहीं चाहते। श्री राम को त्रेता में, श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। वो समझते राम बड़ा है, ये उनका आपस में झगड़ा हो जाता, जैसे छोटे बच्चों का झगड़ा हो जाता है ना। बाबा समझाते हुबहू जैसे कल्प पहले समझाया था फिर से तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है बेहद का वर्षा लेने की, वो है सूर्यवंशी राज्य पद। सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता नहीं, एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होता है। तो सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो, फिर है फर्स्ट क्लास। तो बाबा कहते तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे या चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का। उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो, फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे। नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा, फिर उसमें भी टिकट रिजर्व होती हैं। फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबरवार दर्जे होते हैं। सुख तो वहाँ है ही, बाकी कंपार्टमेंट तो अलग अलग हैं। साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की। तुम्हारे में साहूकार कौन बनेंगे? कौन बनेंगे साहूकार? जो सब कुछ बाबा को दे देते, बाबा ये सब कुछ आपका है। भारत में महिमा गाई जाती, सौदागर, रत्नागर, जादूगर, ये महिमा है बाप की, ना कि श्री कृष्ण की। बाबा कोई कहते हैं सौदागर, बाबा कहते हैं एक जन्म विकार मुझे दे दो, 21 जन्मों का राजभाग ले लो। ज्ञान रत्न देते हैं इसलिए उनको रत्नागर कहते हैं। मनुष्य से देवता बना देते इसलिए जादूगर भी हैं। ये महिमा है बाप की, न कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण ने तो वर्षा लिया, सतयुग में प्रालब्ध पाई, वो भी बाप का बना, प्रालब्ध कहीं से तो पाई होगी। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रालब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर पास्ट में उन्होंने प्रालब्ध बनाई होगी। भारत की महिमा बहुत है। भारत जितना ऊंच देश कोई हो नहीं सकता। भारत ही परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। ये राज किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। परमात्मा ही सबको सुख शांति देते आधा कल्प के लिए। भारत नंबर 1 तीर्थ है, परंतु गीता में नाम डाल दिया श्री कृष्ण का, इसलिए इसका मर्तबा कम हो गया। नहीं तो सब मनुष्य उस बाप को ही मानते और कोई पर फूल ना चढ़ाते। सबका सदगति दाता बाप, उनका सोमनाथ मंदिर है। शिव पर आकर सब माथा टेकते हैं, परंतु ड्रामानुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसी हो गई। इसलिए शिव बाबा आते हैं, कोई तो निमित्त बनते हैं ना। बाबा कहते अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ ये बात भी कोई जानते नहीं। वंडर है ना। कहते ओ गॉड फादर रहम करो। शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन वो कब आए थे किसी को पता नहीं। ये 5000 वर्ष की बात है। बाबा आकर नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। सतयुग क्या युग लाखों वर्ष तो है नहीं। बाबा बच्चों को कितना सहज करके समझाते, सिर्फ बाप को याद करो। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। विष्णु को ही सब अलंकार दिए, शंख भी दिया, कमल पुष्प भी दिया। वास्तव में देवताओं को अलंकार थोड़े दिए जाते। ये कितनी गुह्य गंभीर बातें हैं तो ब्राह्मणों के अलंकार ब्राह्मणों को कैसे दे। आज ब्राह्मण है, कल शूद्र बन जाते हैं। ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार बन जाते। माया देरी नहीं करती।
अगर कोई गफलत की, बाबा की श्रीमत पे न चला, बुद्धि खराब हुई, तो माया अच्छी तरह से चमाट मार के मुंह फेर देती है। मनुष्य गुस्से में आकर कहते हैं ना, थप्पड़ मार के मुंह फेर दूंगा। माया भी ऐसी है, बाबा को भूले, माया 1 सेकंड में थप्पड़ लगाई मुंह फेर देती है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, ऐसे सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देते हैं। कितने अच्छे अच्छे को माया पकड़ लेती है। देखते हैं ये कहीं गफलत में है, माया झट थप्पड़ लगाती है। जब माया देखती है ये गफलत कर रहे हैं, केयरलेस हैं, झट थप्पड़ लगाती। बाप तो बच्चों का मुंह पुरानी दुनिया से फेर कर नई दुनिया की तरफ करते हैं। लौकिक बाप कोई गरीब होता, पुरानी झोपड़ी में रहता है, फिर नया बनाते हैं तो बच्चे की बुद्धि में बैठ जाता है, बस अब नया मकान तैयार होगा, हम बैठेंगे, पुराना तोड़ देंगे। तुम्हारे लिए भी बाबा ने हथेली पर बहिश्त लाया है। बाबा बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लाए हैं, बैकुंठ लाए हैं। कहते लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं, इन आँखों द्वारा तुम बच्चों को देख रहे हैं। कश्मीर में ब्राह्मण लोग बहुत होते हैं, श्राद्ध आदि भी वहाँ खिलाते हैं, ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं। ये सब साक्षात्कार का राज रखा हुआ है। ऐसे नहीं कि आत्मा कोई से निकल करके आती है, अपने बड़ों की आत्मा को बुलाते हैं, उनके लिए सब कुछ तैयार रखते हैं। समझते हैं फलाने की आत्मा आएगी, फिर उनसे पूछा जाता, आगे आत्मा बोलती थी, उनसे पूछा जाता था आप राज़ी खुशी हो, तो वो सुनाती है। ये भी ड्रामा अनुसार चलता। कभी कभी बताते भी हैं मैंने फलाने घर में जन्म लिया। ये सब साक्षात्कार की रीति ड्रामा में बनी हुई है जो रिपीट होती है। बाकी आत्मा कोई आती नहीं। आगे टेबल में भी बुलाते थे, बाबा को सब अनुभव है। अब टेबल में तो आत्मा आ ना सके, जिसने जो कुछ किया वो ड्रामा में था, सो हुआ। ड्रामा को कितना अच्छी रीति पकड़ना होता, भोग लगाया जाता, आत्मा को बुलाया जाता। ये सब ड्रामा में नूंद है, इसमें संशय की कोई बात नहीं। नए आदमी न समझने के कारण मूंझते हैं। बाप जादूगर भी है ना, समझाते हैं मैं ड्रामा के वश में हूँ। ऐसे नहीं कि ड्रामा के बगैर कुछ कर सकता हूँ, नहीं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन कराने से छुड़ा दूंगा, नहीं। कर्म भोग तो सबको भोगना ही है। तुम्हारे ऊपर बोझा बहुत है क्योंकि तुम सबसे पुराने हो। आपके ऊपर बोझा बहुत है क्योंकि आप सतयुग से चली आत्माएं हो, बहुत पुराने हो। सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। अब तुम बच्चों को बाप मिला तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो कल्प कल्प हम ड्रामानुसार बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे अवश्य आएंगे। जो देवी देवता थे फिर शूद्र बन गए, फिर वही ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय बनेंगे। ये बातें बाप बिगर कोई समझा ना सके। बाप को बच्चे कितने मीठे लगते हैं, अनुभव करेंगे। बाबा को अपने सब बच्चे कितने मीठे लगते हैं। कहते तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो, मैं कल्प कल्प आके तुम्हें पढ़ाता हूँ। कितनी वंडरफुल बातें हैं। निराकार भगवान वाच, शरीर से वाच करेंगे ना। शरीर अलग हो जाता तो आत्मा वाच कर ना सके, बोल ना सके, आत्मा डिटैच हो जाती। अब बाबा कहते अशरीरी भाव। ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है, नहीं। समझना है मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। बाबा खुद कहते मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वह पार्ट सारा भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में भी वही पार्ट चलता है। कोई ने शराब पिया ही नहीं तो टेस्ट का पता कैसे हो सकता है। ज्ञान भी जब कोई ले तब पता पड़े। ज्ञान से सदगति होती है। बाबा कहते मैं सबका सदगति दाता हूँ, सर्वोदया लीडर हूँ। कितने किस्म किस्म के हैं। वास्तव में सब पे दया करने वाला बाप है। सब कहते हैं भगवान रहम करो, तो सब पर रहम वो करते हैं। बाकी सब हैं खुद के रहम करने वाले, बाकी सब हैं खुद के रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं, उसमें तत्व भी आ जाते हैं। ये काम एक परमात्मा का ही है। तो सर्वोदया का अर्थ कितना बड़ा है। एकदम सर्व पर दया करते हैं,
स्वर्ग की स्थापना में कोई दुखी नहीं होता। वहाँ नंबर 1 फर्नीचर, वैभव सब मिलता है। दुख देने वाले जानवर, मक्खी मच्छर आदि कोई होते नहीं। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई होती है, कभी तो मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर भी घुस ना सके। स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो ऐसे गंध करने वाली कोई चीज़ हो, नहीं नेचुरल फूलों की खुशबू आती है। तुम उस सूक्ष्म वतन में शिव बाबा शूबी रस पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं, ये सब साक्षात्कार है। बैकुंठ में कितने अच्छे फल, बगीचे आदि होते, सूक्ष्म वतन में थोड़ा ही बगीचा रखा है। यह है सब साक्षात्कार। यहाँ बैठे हुए तुम सब साक्षात्कार करते हो। गीत कितना फर्स्ट क्लास है। जानते हो हमें बाबा मिला और क्या चाहिए। हमें स्वयं बाबा मिला और क्या चाहिए। बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं तो बाबा को याद करना चाहिए। बाबा की मत मशहूर है, श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनेंगे। सन्यासी कहते ये कागविष्टा समान सुख है, परंतु उनको ये पता नहीं कि सत्युग में सदा सुख था। छोटेपन में राधे कृष्ण हैं, इनके चरित्र आदि कुछ है नहीं। स्वर्ग के बच्चे होते ही बहुत अच्छे हैं, भले करके मुरली से डांस आदि करते होंगे, बाकी ज्ञान नहीं सुनाते। श्री कृष्ण को मुरली दी तब भला सरस्वती कहाँ गई। सरस्वती को तो सितार देते हैं, तो बड़ी वो ठहरी ना। सरस्वती के हाथ में सितार देते हैं, ज्ञान की वीणा बजाती है। ये सब है भक्ति मार्ग, गुड़ियों का खेल। देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा आदि करके डुबो देते हैं। इस पर तुम्हारा गीत बना हुआ है, इसको कहते हैं ब्लाइंड फेथ। पूजा की फिर डुबो दिया, इसको कहते हैं ब्लाइंड फेथ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, हर एक इस ड्रामा के वश है। इस ड्रामा के किसी भी सीन को देखते संशय नहीं उठाना। ड्रामा के हर राज को अच्छी रीति समझकर अडोल रहना है। अपने को अविनाशी आत्मा समझ शरीर से डिटैच हो और शरीरी बनने का अभ्यास करना है। अटेंशन से सुनेंगे। हर एक इस ड्रामा के वश है। इस ड्रामा की किसी भी सीन को देखते संशय नहीं उठाना। ड्रामा के हर राज को अच्छी रीति समझकर अडोल रहना है। अपने को अविनाशी आत्मा समझ इस शरीर से डिटैच हो और शरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान है, करावन हार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को भी सहज करने वाले निमित्त करनहार भव। करावन हार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करनहार भव। बाप दादा स्थापना का बड़े से बड़ा कार्य स्वयं करावनहार बन निमित्त करनहार बच्चों द्वारा करा रहे हैं। करण करावनहार, इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड हैं। हाथ बच्चों का, काम बाप का। हाथ बच्चों का, काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को मिला है, लेकिन अनुभव यही करते हो, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, निमित्त बनाकर चला रहा है। हर कर्म में करावनहार के रूप में साथी है। सरल शब्दों में हर कर्म में बाप दादा स्वयं साथी है, हम निमित्त हैं। हाथ हम बच्चों के हैं, कार्य बाबा का है। बाबा हम सबको निमित्त बनने का सौभाग्य देते हैं, इसी से डबल लाइट रहते हैं। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो अर्जी डालने की बजाय सदा राजी रहे। ज्ञानी तो आत्मा वो जो अर्जी डालने की बजाय सदा राजी रहे। आज चलते फिरते बाबा का वरद हस्त अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे और याद करेंगे, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, मैं निमित्त हूँ। करण करावनहार।
वो आपे आप वो स्वयं कार्य कराते हैं। निमित्त बनने का भाग्य हम बच्चों को प्राप्त होता है। हाथ हमारे हैं, कार्य बाबा का है। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं, उन्हें धन्यवाद दें। आप हमें निमित्त बनने का भाग्य देते हैं, आपका शुक्रिया। आप हमें वरदान देते हैं, आपका शुक्रिया। नजरों से निहाल करते हैं, आपका शुक्रिया। आप ही बाप, टीचर, सतगुरु हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मैं निमित्त हूं, करावनहार आप हैं। ओम शांति।